हेलो फ्रेंड्स, मैं प्राची गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल प्रावी पीएड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो है पोस्चर एंड इट्स डिफॉर्मिटीज़। आसन या उसकी विकृतियाँ क्या होती हैं, आज के वीडियो में हम जानेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि आज का वीडियो जो है हमारा पोस्चर और उसकी डिफॉर्मिटीज़, ये एक वीडियो में बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था पूरा का पूरा कंटेंट कवर करना, तो मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज के वीडियो में हम पोस्चर के बारे में जानेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिफॉर्मिटीज़ के बारे में देखेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज के वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक है पोस्चर, उसके बारे में हम देखेंगे कि पोस्चर क्या होता है, एक अच्छा पोस्चर क्या होना चाहिए और एक अच्छे पोस्चर के क्या क्या इम्पॉर्टेंस होती हैं, उसके क्या महत्व होते हैं हमारी लाइफ में, उस बारे में जानेंगे। पुअर और बैड पोस्चर क्या है और उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, और अगर किसी को बैड पोस्चर है तो हम कौन कौन सी प्रिवेंटिव और रिमेडियल मेजर्स अपनाकर उस बैड पोस्चर को गुड पोस्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमारा मेन टॉपिक है पोस्चर। ह्यूमन पोस्चर या मानव आसन बहुत सारी अलग अलग अवधारणाएं, विचार और महत्व हैं। हर व्यक्ति के लिए आसन का एक अलग महत्व है, उसकी एक अलग अवधारणा और एक अलग विचार है। पोस्चर का अर्थ या आसन का अर्थ होता है पोजीशन या पोज, या जिसको हम बोल सकते हैं एक ऐसी स्थिति या मुद्रा जो हम लेते हैं। शारीरिक आसन से तात्पर्य शरीर की सही स्थिति से है, जो एक व्यक्ति खड़े रहने, बैठने, चलने या सोने में लेता है। मैथनी के अनुसार सभी व्यक्तियों के लिए एक ही आसन सही नहीं हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का शरीर अलग होता है और उसके उपयोग अलग होते हैं। जिस प्रकार से हर व्यक्ति का आसन अलग है, उसके उपयोग अलग है और उसके लिए उसका आसन अच्छा है क्योंकि वह उसके सारे कार्यों को आसानी से कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम आसन वह होता है जिसमें उसका शरीर संतुलित रहे और कम से कम खिंचाव रहे तथा ज़्यादा से ज़्यादा उसे किसी भी कार्य को करने में मदद मिल सके। वह आसन या पोस्चर उस व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन माना जाता है। हमने ये जाना कि आसन क्या है। अब हम ये जानते हैं कि एक अच्छा आसन या एक अच्छा पोस्चर क्या होता है। जैसा कि हमने देखा कि मैथनी के अनुसार एक अच्छा आसन क्या था। एक अच्छे आसन में सभी बातें थी जो हम लोगों ने देखी। एक अच्छा आसन ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारा शरीर संतुलित रहे और कम से कम थकान उत्पन्न हो या महसूस हो। एक अच्छे पोस्चर की आवश्यकता हमें क्यों होती है या उसके क्या क्या महत्व होते हैं, आगे हम उस चीज़ को जानेंगे। क्योंकि अगर हम एक अच्छे पोस्चर के महत्व को जानते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि हमें अच्छा पोस्चर ही कैरी करना क्यों ज़रूरी है। तो हमारा पॉइंट जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड पोस्चर। हमारा पहला पॉइंट है कि अगर हमारा पोस्चर अच्छा रहता है तो हमारा प्रभाव समाज में अच्छा पड़ता है। आपने भी देखा होगा जिस व्यक्ति का बाहरी आवरण या उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस अच्छा दिखता है, वो गुड लुकिंग दिखता है, तो हम अपने ही मन में एक अवधारणा बना लेते हैं उस व्यक्ति के बारे में कि ये बहुत ही अच्छा है और हर एक कार्य करने में वो सक्षम है। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो है, अगर एक व्यक्ति का पोस्चर अच्छा है तो वह उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की सक्रियता, चपलता और उसके ओवरऑल हेल्थ के बारे में दर्शाता है। थर्ड पॉइंट जो है वो है अच्छे पोस्चर की
का एक महत्व है कि हमारे स्किल या कौशल का विकास अच्छा होता है, क्योंकि अगर हमारा पोस्चर अच्छा है, हमें भी किसी भी तरह की कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, तो हम अपने स्किल को लर्न करने में या उस स्किल को कंटिन्यू बेटर करने के लिए, उसका डेवलपमेंट करने में हमें आसानी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा कि लेस चांस ऑफ इंजरी। अगर हमारा पोस्चर अच्छा है तो हमें इंजरी होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। आगे हम इस चीज़ में और अच्छे से बात करेंगे कि ये कैसे होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हमारा पोस्चर अच्छा है, हमारा गुड पोस्चर है, तो हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो अपना कार्य बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उसका एक रीज़न है कि जब हमारी बैक स्ट्रेट होगी, हमारा पूरा पोस्चर अच्छा होगा, तो हमारे सारे ऑर्गन्स फ्री होकर कार्य करते हैं, क्योंकि उन पे कोई भी प्रेशर नहीं पड़ रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हमें कोई डिफॉर्मिटी है तो हमारे ऑर्गन्स में, हमारे वाइटल ऑर्गन्स में हमेशा एक प्रेशर रहता है, जिस प्रेशर के कारण हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। तो एक अच्छे पोस्चर का ये महत्व है कि हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अच्छा पोस्चर एक व्यक्ति को हमेशा शांत और एक कंफर्टेबल पोजीशन में रखता है, जो कि एक अच्छे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। 7th पॉइंट है हमारा कि एक अच्छे पोस्चर से हमारे काम करने की क्षमता बढ़ती है और हम किसी भी कार्य को बहुत आसानी से कर सकते हैं, बिना किसी थकान या बिना किसी बाहरी मदद से। लास्ट है हमारा कि जिस व्यक्ति का पोस्चर अच्छा होता है उसके ऑर्गन्स में, जैसा कि अभी हमने पहले भी बात किया कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो जिस किसी का भी पोस्चर एकदम अच्छा रहता है, गुड पोस्चर होता है उसका, तो उसके ऑर्गन्स में कभी भी प्रेशर नहीं पड़ता है। जो प्रेशर रहता है वो उसके ऑर्गन्स में हमेशा कम रहता है, जिस कारण से उनके जो उस व्यक्ति के ऑर्गन्स रहते हैं वो अपना कार्य और अच्छे से करते हैं और उनके कार्य करने की क्षमता हमेशा बढ़ती है। ये तो ही बात गुड पोस्चर और उसके महत्व के बारे में। अब हम बात करेंगे पुअर और बैड पोस्चर के बारे में, क्योंकि अगर हम जान लें कि पुअर और बैड पोस्चर क्या होता है तो हमें अपने पोस्चर को अच्छा रखने में बहुत मदद मिलती है। ऐसा पोस्चर या आसन जिसके कार्य को करने के लिए वो बनाया गया है या वो लिया गया है पोस्चर, अगर वह आसन उस कार्य को करने में सक्षम नहीं है तो वह पोस्चर या आसन पुअर पोस्चर या बैड पोस्चर कहलाता है। या हम सामान्य शब्दों में भी अगर बात करें तो ऐसा पोस्चर जो गुड पोस्चर से अलग हो वह बैड पोस्चर या पुअर पोस्चर कहलाता है। पुअर पोस्चर या बैड पोस्चर के होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, हम इन कारणों को अच्छे से समझेंगे, जिससे कि अगर खुद में या हमारे आसपास किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो हम उसके कॉजेस के ज़रिए उसके बैड पोस्चर को गुड पोस्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके पहले कॉजेस के बारे में देखते हैं। सबसे पहला कारण जो है बैड पोस्चर का वो है इंजरी यानी चोटें। जब किसी बोन, लीगामेंट या मसल में किसी भी प्रकार की कोई चोट लग जाती है तो हमारा शरीर असंतुलित हो जाता है, और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हमारा शरीर गुड पोस्चर को बनाए रखने में सक्षम नहीं रह पाता है, जिस कारण हमारा जो पोस्चर है वो गुड पोस्चर से डाइवर्ट होकर बैड पोस्चर की तरफ ज़्यादा हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है डिजीजेस, मतलब बीमारियाँ। पोस्चर काफ़ी हद तक बीमारी से प्रभावित होता है, क्योंकि बीमारी की वजह से हमारी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा पोस्चर खराब हो सकता है। कुछ बीमारियाँ इस चीज़ का उदाहरण हैं, जैसे रिकेट्स यानी हड्डियाँ जिसमें गलत प्रकार से पोषक तत्वों का शिकार होती हैं। ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी है जिससे हमारे रीढ़ की हड्डी और जॉइंट में गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है, जिस वजह से हमारा पोस्चर बैड पोस्चर में कन्वर्ट हो जाता है।
थर्ड पॉइंट है हमारा वीकनेस। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हमें कोई चोट लग जाती है जिसकी वजह से हमारा पोस्चर खराब हो जाता है और हमारी मांसपेशियां कमज़ोर पड़ जाती हैं। क्या हम बिना अच्छा, आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या हम बिना बिल्कुल भी एनर्जी गंवाए एक इरेक्ट पोस्चर या सीधे खड़े रह सकते हैं? नहीं। ऐसा करने के लिए थोड़ी शक्ति और सहन शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारी मांसपेशियां मजबूत नहीं हैं तो भी हमारा पोस्चर फॉल्टी पोस्चर हो सकता है। फोर्थ है हैबिट या आदत। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हमें कोई चोट लग जाती है जिसकी वजह से हमारा पोस्चर खराब हो जाता है। धीरे धीरे चोट तो ठीक हो जाती है पर हमारा पोस्चर वैसा ही रह जाता है, क्योंकि हमें एक आदत बन चुकी होती है अपनी चोट। जब हमें चोट लगती है तो हम उस चोट की वजह से एक ऐसा पोस्चर ले लेते हैं जो फॉल्टी पोस्चर होता है, और समय के साथ साथ वो चोट पूरी तरह से ठीक हो जाती है लेकिन हमारी आदत वैसी ही रहती है, जो कि एक बैड पोस्चर को लीड करती है। मेंटल एटीट्यूड। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम खुश रहते हैं, मजबूत रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं या हर एक तरह से सेटिस्फाइड होते हैं तो हमें अपने पोस्चर को बैलेंस्ड या मेंटेन करने में मदद मिलती है। लेकिन वहीं अगर हम दुखी हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो हम अपने पोस्चर को प्रॉपर नहीं रख सकते हैं, जो कि पुअर पोस्चर को लीड करती है या पुअर पोस्चर का एक कॉज है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेरिडिटी। हेरिडिटी भी एक महत्वपूर्ण कारक है हमारे पोस्चर को फॉल्टी पोस्चर में बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रॉपर क्लोथिंग। जो भी हम कपड़े पहनते हैं वो हमारे पोस्चर को हमेशा प्रभावित करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई टाइट फिटेड कपड़े, टाइट शूज़ या हाई हील शूज़ पहनते हैं तो हमारा जो पोस्चर है उसको पुअर पोस्चर बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमें हमेशा अपने कपड़ों का ध्यान रखना है और ऐसे क्लोथ्स पहनने हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइट ना हो या हाई हील्स ना हो, प्रॉपर फिटिंग शूज़ हो। नेक्स्ट कॉज है हमारा इम्प्रॉपर डाइट या माल नरिशमेंट्स। ये पॉइंट सभी पॉइंट्स की तरह इम्पॉर्टेंट है, बट अगर हम इस एक पॉइंट पर काम करते हैं तो हमारे पुअर पोस्चर को बैड पोस्चर या जो पुअर पोस्चर या हमारा बैड पोस्चर है उसको हम बहुत जल्दी गुड पोस्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली है क्या कि इम्प्रॉपर डाइट या माल नरिशमेंट्स की वजह से, इनकी वजह से विटामिन या मिनरल में जो मिनरल्स की डेफिशिएंसी डिजीज़ेस होती हैं, जैसे कि रिकेट्स, जो हमारे एक फॉल्टी पोस्चर का बहुत बड़ा रीज़न है। या आप देख सकते हैं इनकी प्रॉपर अमाउंट अगर हम अपनी डाइट में नहीं लेते हैं, अगर हम अपनी डाइट में हमारे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा लेते हैं या कम लेते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जिनमें से एक है हमारा पुअर पोस्चर। क्रॉनिक फैटिग। बहुत लंबे समय तक बिना किसी साउंड स्लीप या रेस्ट के बिना अगर हम लंबे घंटों के लिए काम करते हैं तो हमें क्रॉनिक फैटिग हो सकती है, क्योंकि अगर हम प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते हैं तो वो फॉल्टी पोस्चर होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। नेक्स्ट है ओवरलोड। ओवरलोड का सबसे जो मेन डिफॉर्मिटी है वो है काइफोसिस और स्कोलियोसिस। अगर आपको ओवरलोड है तो आपको इन दोनों डिफॉर्मिटीज़ से रिलेटेड या ये दोनों ही डिफॉर्मिटीज़ में से कोई एक आपको हो सकती है। तो आपको हमेशा ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिनसे आपको ओवरलोड हो जाए। या ओवरलोड का एक है कि अगर आप कोई भी सामान, कोई भी वेट को बहुत ही लंबे समय तक अपने शोल्डर्स में कैरी करते हैं या लिफ्ट करते हैं तो आपका पोस्चर फॉल्टी पोस्चर हो सकता है। इसका एक और एग्जांपल है स्कूल बैग। आपने देखा है कि अब तो गवर्नमेंट सख्त हो गई है और बच्चों का जो स्कूल बैग है उसका वेट कम किया गया है। ज़्यादातर उनकी बुक्स को स्कूल्स में रखवाया जाता है, तो
ये क्यों किया गया है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रीज़न था, बच्चों में ओवरलोड हो रहा था, उनके शोल्डर्स पे हमेशा एक वेट रहता था, जिस वजह से उन्हें काइफोसिस, स्कॉलियोसिस जैसी प्रॉब्लम्स हो रही थी। नेक्स्ट है हमारा इमिटेशन। वर्तमान समय में जितने भी बच्चे हैं वो बहुत ही छोटी उम्र से सोशल मीडिया या टीवी से जुड़ जाते हैं। उनके अपने रोल मॉडल्स होते हैं जिनकी तरह वो बनना चाहते हैं या हूबहू उन्हें कॉपी करते हैं, जैसे वो कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपना नेचुरल पोस्चर खो देते हैं और हो सकता है कि वो इमिटेट करके फॉल्टी पोस्चर को ही अपना लें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे कोई भी ऐसे मॉडल्स को फॉलो ना करें जिससे कि उसका पोस्चर फॉल्टी पोस्चर हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनहाइजीनिक पोवर्टी, यानी गरीबी। गरीबी के कारण जो हमारी प्राथमिक या मूलभूत ज़रूरतें होती हैं हम उन्हें पूरी नहीं कर पाते हैं, जो कि एक व्यक्ति के पुअर पोस्चर होने का कारण बन सकती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज। प्रेजेंट टाइम में सिर्फ फॉल्टी पोस्चर ही नहीं बल्कि अन्य बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि व्यायाम ना करने से हमारे सामने आ रही हैं। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारा पोस्चर जो है वो फॉल्टी पोस्चर में कन्वर्ट हो जाता है। हमें बहुत सारी स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ या और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे एक्सरसाइज ना करने की वजह से होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनहाइजीनिक कंडीशन। ये समस्या ज़्यादातर भीड़ भाड़ वाली जगहों में देखा गया है, जैसे कि क्लासरूम, जहाँ बच्चों की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो उससे डबल में बच्चों को उस क्लासरूम में रखते हैं, उनको पढ़ाते हैं। ना ही वहाँ पर प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होता है और ना ही वहाँ का फर्नीचर प्रॉपर होता है एक बच्चे के लिए, जिससे कि उस बच्चे का जो पोस्चर है वो फॉल्टी पोस्चर हो सकता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ अवेयरनेस। हमारे देश में आज भी बहुत लोग हैं जिन्हें प्रॉपर पोस्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से वो आज भी जो रॉन्ग पोस्चर है उसको ही कैरी कर रहे हैं, उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिस वजह से वह जो रॉन्ग पोस्चर है उनकी आदत में आ जाता है और यह फॉल्टी पोस्चर को और ये रॉन्ग पोस्चर उनका फॉल्टी पोस्चर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनएप्रोप्रिएट टाइम टेबल। ये टाइम टेबल हम एक स्कूल में भी देख सकते हैं या आपका जो जॉब वर्क है, जॉब प्लेस है आपका, वहाँ भी अगर हमारा टाइम टेबल प्रॉपर नहीं है तो भी फॉल्टी पोस्चर को लीड करता है। जैसे स्कूलों में देखा गया है कि कई बार टाइम टेबल सही नहीं रहता है, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत लंबे समय तक या तो स्टैटिक पोजीशन या तो बेंड पोजीशन में खड़े रहना पड़ता है या बेंड रहना पड़ता है किसी न किसी वजह से, या हो सकता है उनकी कंटिन्यू थ्योरी क्लासेस लग जाती हैं या एक टाइम पे उनकी कंटिन्यू प्रैक्टिकल क्लासेस लग जाती हैं। तो इनएप्रोप्रिएट टाइम टेबल हमारे फॉल्टी पोस्चर को लीड करता है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन, यानी व्यवसाय। ऐसे व्यवसाय जिनमें लंबे समय तक असंतुलित पोस्चर में रहना पड़ता है जो हमारे पुअर पोस्चर का एक कारण हो सकती है। तो आपको अपने जो भी आपका वर्क प्लेस है, जो भी आपका व्यवसाय है, आपको कंटिन्यू इम्बैलेंस जो रहता है आपका पोस्चर में वो नहीं रखना है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा ओबेसिटी। जैसा कि मैंने आपको अपने 15 नंबर के पॉइंट में भी बताया कि लैक ऑफ एक्सरसाइज से ना सिर्फ पुअर पोस्चर जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, बल्कि ओबेसिटी एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है जो कि लैक ऑफ एक्सरसाइज से बढ़ता जा रहा है। ओबेसिटी ना ही सिर्फ एक फॉल्टी पोस्चर का कारण है बल्कि बहुत सारी बीमारियां भी ओबेसिटी की वजह से हो रही हैं। ये तो रहे कुछ कारण जिनसे हमारा पोस्चर फॉल्टी पोस्चर या पुअर पोस्चर में बदलता है। अब जब हम इन कारणों को जान चुके हैं तो हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि हमारी पुअर पोस्चर को गुड पोस्चर में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स या रेमेडियल्स हो सकते हैं। इस स्लाइड में हम बात करते हैं कुछ प्रिवेंटिव और रेमेडियल मेजर्स के बारे में जो कि पुअर और बैड पोस्चर्स को ठीक कर सकते हैं। उन प्रिवेंटिव एक्सरसाइजेस या रेमेडियल मेजर्स को जानने से पहले हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है
कि जैसे ही हमें पता चले कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी भी व्यक्ति को या उसका पोस्चर सही नहीं है, तो हमें जितनी जल्दी हो सके उसके पोस्चर को करेक्ट करने के लिए उपयुक्त उपचार शुरू कर देना चाहिए। लेकिन हमें ये याद रखना है कि जो उपचार हम उसके पोस्चर को सही करने के लिए दे रहे हैं वह उसके मेडिकल डायग्नोसिस के आधार पर ही होना चाहिए। अभी इससे पहले हम लोगों ने पुअर पोस्चर के कॉजेस के बारे में पढ़ा। जब हमें किसी भी चीज़ का उपचार करना होता है तो हमें उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक डॉक्टर को आप अगर दिखाने जाते हैं तो वो आपको एक अच्छी दवा या आपके लिए आपका अच्छा ट्रीटमेंट तभी कर सकता है जब उसे उस बीमारी के बारे में पता हो। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अगर हमें किसी के पुअर पोस्चर को करेक्ट करना है तो हमें उस पुअर पोस्चर होने का कारण पहले पता करना है। अगर किसी का पोस्चर किसी डिजीज़ की वजह से खराब हुआ है या फॉल्टी पोस्चर है उसका, तो हमें सबसे पहले उस डिज़ीज़ को सही करना है। जब तक वो डिज़ीज़ पूरी तरह से क्योर नहीं हो जाती है, हम उसके फॉल्टी पोस्चर को करेक्ट करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही हम उसकी डिज़ीज़ को सही करते हैं, उसके बाद हम उस पोस्चर को करेक्ट करने के लिए जो भी रेमेडियल एक्सरसाइजेस होती हैं उनको करके उसके पोस्चर को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंजरी। अगर हमें पता चलता है किसी का फॉल्टी पोस्चर इंजरी के कारण ऐसा है, तो हमें सबसे पहले उस इंजरी को सही होने का टाइम देना है। जब वो इंजरी पूरी तरह से सही हो जाती है, हील हो जाती है, तब हम उस फॉल्टी पोस्चर को करेक्ट करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस या जो भी रेमेडियल मेजर्स होते हैं वो देते हैं। मस्कुलर वीकनेस। पुअर पोस्चर होने का एक सामान्य कारण है मस्कुलर वीकनेस। अगर हम इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो इसका एक ही प्रिवेंटिव या रेमेडियल मेजर्स हो सकता है कि हम बहुत ही अर्ली स्टेज से ही अपने बच्चों को एक्टिव स्पोर्ट्स में रखें, उन्हें स्पोर्ट्स में एक्टिव कराएं, उन्हें पार्टिसिपेशन कराएं स्पोर्ट्स में, या ऐसी चीज़ें जो फिज़िकल वर्कआउट से रिलेटेड है, ऐसा कुछ भी उनसे करा सकते हैं जिससे कि उनकी मसल्स जो हैं वो वीक ना हो और उनकी मसल्स हमेशा स्ट्रेंथन रहें। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा बच्चे को आउटडोर गेम में इन्वॉल्व कराएं, ना कि उन्हें मोबाइल दे दें, जिससे कि क्या होता है बच्चे आलसी होते हैं, उनकी मसल्स वीक होती जाती हैं और वो आगे चल के फॉल्टी पोस्चर को लीड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर किसी का फॉल्टी पोस्चर का कारण उसकी थकान, उसका मेंटल स्ट्रेन, इम्प्रॉपर डाइजेशन या एसिमिलेशन ऑफ फूड है या माल न्यूट्रिशन है, तो हमें उन कारणों को सबसे पहले ख़त्म करना है। आपको अगर फैटीग है तो हमें प्रॉपर स्लीप, जिसको साउंड स्लीप कहते हैं, प्रॉपर रेस्ट, और आपको हर अपने काम में छोटा छोटा सा ब्रेक लेना है। अगर वो प्रॉब्लम आपके माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, क्योंकि रेस्ट और प्रॉपर न्यूट्रिशन ये दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है हमारे किसी भी पोस्चर को करेक्ट करने के लिए। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जाना कि पोस्चर क्या है, अच्छा या बुरा पोस्चर क्या होता है, उनके कारण और उनको सही करने की एक्सरसाइजेस के बारे में। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि पोस्चर और पोस्चर की डिफॉर्मिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। हम सिर्फ कुछ कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ के बारे में ही बात करेंगे। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, मैं बहुत जल्दी उस वीडियो को डालूंगी और आप उस वीडियो को देखकर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ के बारे में जान सकते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।